हेलो दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीव मंडल के बारे में। क्या बात करेंगे? जीव मंडल के बारे में, जो एनसीईआरटी पर आधारित महेश कुमार वर्णवाल के बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हेली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इसके बारे में। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले, अभी वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। यह उद्यान रामगंगा नदी की पाटलीदून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1973 है। प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण संबंधित है। नेशनल पार्क, जीवमंडल निश्चय, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। संरक्षित जैवमंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 शामिल किया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार है: नीलगिरी तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानक कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगस्त्या मलाई केरल व तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में समिति मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। अब इसके उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, नहीं है? ये सही है या नहीं ये बताना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो या तीन, केवल एक या तीन, एक, तीन और दो, तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन। इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना सरकार द्वारा वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा इस अधिनियम से ही परिभाषित होती है, जिसे सीमाओं संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला जा सकता है। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में चराई और गो पशुओं के आने जाने की सीमित अनुमति है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा? मिजोरम। इसका सही आंसर मिजोरम। इसके बारे में देखते हैं। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुए भी पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं? सफ़ेद बाघ तथा तेंदुए भी पाए जाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। इसके बारे में देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर, कोलकाता में स्थित है। यह विश्व के सब बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1795 ईस्वी में। और अब अगले क्वेश्चन की ओर। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, बाघ का, हिरन का, भालू का। इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ का। इसके बारे में देखते हैं। सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित है। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात, काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा असम। इसके बारे में देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तरी पूर्व राज्य असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एक सींग वाले गैंडा का एकमात्र राष्ट्रीय वास स्थल भी है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आरक्षित हुआ है? पूर्वी घाट, गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी तटीय मैदान शामिल है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसके बारे में देखते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसे वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में माना जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। इसके बारे में देखते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इन्दुक्की, कोट्टायम और पत्थमिट्टा जिले में स्थित है। इसे 1982 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1982 में। अब अगले क्वेश्चन की ओर। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तरी पूर्व राज्य स्थित असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है एवं बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के कारण यह प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विरासत में सूची में शामिल है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गिर जंगल डैश राज्य में स्थित है? कौन सा जंगल? गिर जंगल डैश राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। इसके बारे में देखते हैं। गिर जंगल गुजरात राज्य में स्थित है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया और दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसके बारे में देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है जहां रेड हेडेड गिद्ध, चीतल, वृहद वायसन
और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मेलाघाट बाघ अभयारण्य यह महाराष्ट्र में है। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसके बारे में देखते हैं। मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया। सतपुड़ा श्रेणी में तापी नदी और गवलीगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमाएं बनाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसके बारे में देखते हैं। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को वर्ष 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अब अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए, हिमालयन ताहर आदि इसी वन्य जीव अभयारण्य में निवास करते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में स्थित है, जिसे 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर। इसके बारे में देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर और राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल पाए जाते हैं। हंगुल IUCN की लाल सूची में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के एवं छतरपुर जिले में स्थित यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व है। साथ ही क्या है? यह एक टाइगर रिजर्व भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 2, 10, 5, 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्ध शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी भाग भारत, द्वीप, उसके बाद तटीय प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। बारहसिंगा, काला हिरन, चिंकारा, नीलगाय, बारहसिंगा के रूप में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। इसके बारे में देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरन की दुर्लभ लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजाति को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से
प्रेरित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहा जाता है पारितंत्र, पर्वत श्रेणियां, जंगल, वातावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा पारितंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? पारितंत्र। इसके बारे में देख लेते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम, पारितंत्र, इकोसिस्टम। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन कहाँ है? ब्राजील तक हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के लिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में देख लेते हैं। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। यह 1932 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी तथा 1984 ईस्वी में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। कब हुआ यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल? 1984 में हुआ। भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में, असम के जंगल में, कच्छ का रण में, कावेरी का डेल्टा। कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में एक विस्तृत वन्य जीव अभ्यारण्य है जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहा जाता है। यह जीव IUCN संकट प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। इसका सही आंसर है रणथंबोर राजस्थान। चलिए आइए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर कहाँ है? कौन सा राज्य में? कर्नाटक में। राष्ट्रीय पार्क मानस असम में है। रणथंबोर राजस्थान में है। सिमलीपाल उड़ीसा। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में की गई थी। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत